बिहार जब आते हैं तो उनको ये बोलना चाहिए था कि मैंने 10 वर्षों में 20 करोड़ रोजगार दे दिया, मैंने बंद पड़ी चीनी मिलों को चालू करवा दिया, उसी की मैं अब चाय पी रहा हूँ जब मैं बिहार आता हूँ तो महंगाई मैंने कम कर दिया, किसानों की आय मैंने दुगनी कर दी। तो इन सब बातों की तो चर्चा प्रधानमंत्री जी नहीं कर रहे हैं। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है पब्लिक का, और पब्लिक क्यों नहीं रिस्पॉन्स अच्छा देगी। जिस तरह से उन लोगों ने मौका दिया था, विगत 2 बार उनको 2 टर्म दिया गया, और उम्मीद थी लोगों को, जनता को उम्मीद थी कि कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और सबसे ज़्यादा अगर किसी को छला गया इस देश में तो बिहार प्रदेश को छला गया। एक तरफ बीजेपी 40 में 40 का दावा कर रही है, तो वहीं राजद की तरफ से बयान आता है कि बीजेपी वाले डिप्रेशन में। अब इसी को लेकर के जब सवाल किया गया, मीसा भारती जो पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी है, वो जो है बीजेपी पर जमकर बरसते हुए नजर आ रही है और पीएम मोदी पर भी जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि देखिए, जिस तरीका से देश के प्रधानमंत्री को 2 टर्म यानी 10 साल मौका मिला है, वो जो है सिर्फ जनता को ठगने का काम किया। उन्होंने कहा है कि देखिए, राजद को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है जनता से। उन्होंने कहा है कि 2 टर्म दिया गया है, लेकिन जनता सिर्फ ठगा महसूस कर रही है, और ख़ास करके बिहार की जनता ज़्यादा ठगा महसूस कर रही है। विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज का क्या हुआ, क्या कुछ कह रही है मीसा भारती? सबसे पहले आप वो सुने। 400 पार का नारा तो अब नहीं दे रहे नरेंद्र मोदी जी। क्या लगता है? उनको तो ये, बिहार जब आते हैं तो उनको ये बोलना चाहिए था कि मैंने 10 वर्षों में 20 करोड़ रोजगार दे दिया, मैंने बंद पड़ी चीनी मिलों को चालू करवा दिया, उसी की मैं अब चाय पी रहा हूँ जब मैं बिहार आता हूँ तो महंगाई मैंने कम कर दिया, किसानों की आय मैंने दुगनी कर दी। तो इन सब बातों की तो चर्चा प्रधानमंत्री जी नहीं कर रहे हैं। क्या रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक के बहुत बीच? बढ़िया रिस्पॉन्स है पब्लिक का, और पब्लिक क्यों नहीं रिस्पॉन्स अच्छा देगी, क्योंकि जिस तरह से उन लोगों ने मौका दिया था, विगत 2 बार उनको 2 टर्म दिया गया, और उम्मीद थी लोगों को, जनता को उम्मीद थी कि कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और सबसे ज़्यादा अगर किसी को छला गया इस देश में तो बिहार प्रदेश को छला गया। स्पेशल पैकेज की बात कही गई, स्पेशल स्टेटस मिलेगा, और उसको हर एक तरह से डबल इंजन की जबकि सरकार है, राज्य में भी उनकी सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है, और फिर भी बिहार डेवलप नहीं हो पाया। बेरोजगारी का स्तर बहुत बढ़ा हुआ है, पलायन इतनी बड़ी समस्या है, और इस पर कोई चर्चा नहीं करता, और इधर उधर की बात करके प्रधानमंत्री जी आते हैं और चले जाते हैं। नीतीश जी मधेपुरा में कैंप कर रहे हैं, क्या लगता है पिछले दूसरे चरण के मतदान के बाद डर गए हैं क्या? इसीलिए कैंप कर रहे होंगे। और खैर, हर एक जो दल के नेता होते हैं, ये इनको तो इतनी तो फ्रीडम होनी चाहिए कि कहाँ पे कितने दिन वो कैंप करेंगे। और उनको लग रहा है कि मधेपुरा कमज़ोर पड़ रहा है, इसलिए मुख्यमंत्री जी को वहाँ कैंप करना पड़ रहा है। वो भी कुछ काम नहीं किए होंगे, इसीलिए कैंप करना पड़ता। अगर वो अपने आप को जैसे दिखाते हैं सुशासन बाबू है, मैंने बहुत डेवलप किया, तो कैंप करने की आवश्यकता नहीं होती, इतनी डेवलपमेंट होती तो आपने सुना किस तरीका से पीएम मोदी पे हमलावर होते हुए कह रही है कि देखिए, किसान की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई है, महंगाई इतना क्यों बढ़ गई है, इस पर क्यों नहीं बात करते हैं। रोजगार को लेकर के जो बातें कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री मोदी, जब वो बिहार आते हैं तो वो क्यों नहीं कहते हैं कि 10 साल में हमने 20 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।